बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, आप जब भी सत्संग में जाओ तो आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए, और वहाँ आश्रम में जब जाओ तो वहाँ पे सेवा भी करो और अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान भी करो। ये तीनों चीज़ें जो है ये हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा ने ये सब चीज़ें जो बनाई हैं, जिनको हम अपना 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 करके सोच रहे हैं, एक्चुअल के अंदर तो सब चीज़ें उसी की हैं। अपना तो संसार में कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर है हमारा, ये भी अपना नहीं है। इसके अंदर भी हम कुछ टाइम के लिए आके बैठे हैं और अपना भजन के लिए और अपना संसार के सुख भोगने के लिए। तो ये संसारिक धन जो है, इसको सही तरीके से आप खूब कमाओ और खूब इसको सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि ये जो धन है हमारा, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें इसका बहुत सुख मिलता है। अगर हम इसको मिसयूज़ करते हैं, हमें फीलिंग तो होता है सुख मिलता है, पर सुख नहीं, इसका दुख मिलता है। क्योंकि देखो, एक गरीब आदमी, एक आदमी था सेठ आदमी। अब वो सेठ आदमी ने अपने मन में ये सोचा था कि मैं दान करना ही नहीं है। वो आश्रम में भी जाता था, भगत भी था, भक्ति भी करता था, सेवा भी करता था, पर वो कहता है मैंने दान नहीं देना। अब संत महापुरुषों ने सोचा कि भाई इतना धन है इसके पास, तो इसमें से इसको धर्म के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ धन जरूर खर्च करना चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। संत महापुरुषों ने उनके पास एक बार गए और जाकर बोला, भाई तेरे पास इतना धन है तो हमें कुछ ना कुछ दान दे। साधु का रूप बन के गए। वो कहता है जी मेरे पास तो सब अंदर कागज पत्तर ये वो चीज़ें पड़ी है, मेरे पास धन है ही नहीं। हमेशा इंसान को अच्छा बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर वक्त किस वक्त हमारे मुंह के ऊपर सरस्वती आ जाए कोई पता नहीं है। 24 घंटे के अंदर हर इंसान के ऊपर एक बार सरस्वती आती है जब उसके मुंह से सच निकलता है। तो जैसे ही उसने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो संत महापुरुष चले गए। उन्होंने बोला ठीक है। जब उसने अंदर जाके देखा तो जहाँ पे उसके इतना धन पड़ा था वो सब कागजों के ढेर बन गए और चीज़ें बन गई। वो तो देखकर उसको पागल हो गया, कहता है ये क्या हो गया, मैंने तो दान भी नहीं किया और इतना मेरा धन था, ये तो सारे कागज और उल्लर पुल्लर सामान बन गए, ये क्या हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसकी औरत ने समझाया कि आपको बोला था कि दान पुण्य कुछ किया करो। अब वो संत महापुरुष आए थे, महात्मा आए थे, तो आपने उनको गलत लफ्ज़ बोले तो उसका असर है। अब जाओ उनको ढूंढो। फिर उन्होंने उनको बाजार में गए और जाके ढूंढ के लाए, फिर उनसे माफ़ियाँ मांगी और जाकर फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया उसका पहले जैसा, फिर धन हो गया। तो इसलिए बोलने से पहले 4 बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमेशा अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो, क्योंकि जो हम धन कमाते हैं इसके 4 हकदार है। सबसे पहला हकदार कौन है? हमारा धर्म। अगर हम अपने धर्म के नाम पे अपने जो धन कमाते हैं, इसमें यथाशक्ति जितना भी हम ठीक समझे अगर उसके लिए निकाल दे तो हमारा बाकी सब हर तरह से मौज मस्ती रहती है, खुशी रहती है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है बीमारी। अगर हम धर्म के नाम पे ऊपर पैसा नहीं खर्च करते तो हमारे ऊपर बीमारी आ जाती है, धन तो खर्च हो ही जाना है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है चोरी। अगर हम धन को किसी बीमारी भी नहीं आई, धर्म पे नाम पे भी नहीं किया, तो हमारा धन चोरी हो जाता है। चौथा क्या है? चौथा हमारा किसी ना किसी तरीके से आग लग गई या कोई और नुकसान हो गया, किसी भी तरीके से हमारा नुकसान हो जाता है। तो अगर हम धर्म के नाम के ऊपर अपने धन जो कमाया है
इसमें से यथाशक्ति कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी हम ठीक समझे तो अगर हम उसमें निकाल दें तो ये हमारा धन और बढ़ता चला जाता है और संसार की हमें हर खुशियाँ देता है। तो देखो संत महापुरुष इसीलिए बार बार फरमाते हैं कि देखो ये जो आपको शरीर मिला है, ये जो संसार की खुशियाँ मिली है, ये संसारिक धन मिला है, इसको अपना मत सोचो। ये सोचो कि इसको इस्तेमाल करना है, इसका एंजॉय करना है और संसार के सुख भोगने हैं। देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें संत महापुरुषों की शरण मिली हुई है, फिर हमें नाम मिला हुआ है। ये जो नाम है ये हमारा एक कवच है, ये हर वक्त परमात्मा हमारे साथ रहता है। और देखो जब परमात्मा हमारे साथ रहता है तो हमें किस चीज़ की कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं हो सकती। एक बार एक बादशाह था, राजा था, अब उसकी 4 औरतें थी। अब वो जब बाहर गया तो सबसे पूछा भाई मेरे लिए क्या लाओ क्या लाओ। सब औरतों ने, तीनों औरतों ने तो सब कुछ बोला भाई मेरे लिए कपड़े लाओ, जेवर लाओ और सामान लाओ। जो चौथी औरत थी उसने कहा कि उसने एक लाल कागज़ के ऊपर खाली सा लिख के तो उसको भेज दिया। तो अब वजीर को वो पूछने लगा भाई बाकियों के लिए तो सामान ले लिया, तो इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, क्या लेके जाऊं। तो उसने वजीर ने बताया ये है, इसका मतलब है लाल साहब वो सिर्फ तुझे चाहती है। तो जब बादशाह उसके पास चला गया तो देखो संसार की सब चीज़ें उसके बादशाह के साथ ही चली गई। तो हमें तो वो परमात्मा को अपने साथ रखना है। ये जो नाम मिला है ये नाम को अपने साथ 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते लेटते कुछ भी हो कैसा भी हो, वक़्त सुख हो दुख हो खुशी हो गम हो, हमें अपने इस नाम को नहीं छोड़ना। नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है जिससे कि हमारा लोक भी सुखी हो जाए, हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। अब संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि उनको पता है ये जो जीव है संसारिक चीज़ों में फंस गया है, इसका नाम की तरफ ध्यान नहीं लगता। जब भी नाम में बैठेगा तो इसका इधर इधर ध्यान जाता है। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो ये 5 चीज़ों का, नियमों का जो जिस परिवार में पालन होता है उस परिवार के अंदर हर वक्त खुशियाँ रहती हैं। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, संसार के सारे सुख रहते हैं। तो देखो हमारे ऊपर तो उन्होंने इतनी अपार कृपा कर दी, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, भजन करें और उनकी आज्ञा में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चले। देखो संत महापुरुषों ने, ये कलयुग का वक़्त है, हर जीव के लिए उन्होंने बताया है कि कम से कम 2 घंटे भजन हर रोज करो। अब 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो क्योंकि वो बार बार जोर देते हैं और इसका अभ्यास कराते हैं। वो कहते हैं इसको हर वक्त करते रहो। ये ऐसा नहीं है कि हमने नाम ले लिया बस तो ये हमारा काम पूरा हो गया, नहीं, इसका अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो फिर जब वक़्त आने के ऊपर हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो फिर हम 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है और इसका अभ्यास करना है और उनके बनाए हुए हुक्म में चल के अपने जीवन का पूरा लाभ उठाना है। ये सांसारिक चीज़ें जो भी हमें मिली हैं इनको अपना नहीं समझना और इसको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो और अपने धन का सदुपयोग करो ताकि आपको ये संसार की भी हर खुशियाँ मिले और परलोक की भी आपको खुशियाँ मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।